तो आपने सुना भक्तों का उत्साह किस तरीके से किस कदर है, जो ये कह रहे हैं कि वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं और पहले से ही यहाँ पर कतारों में खड़े हो गए हैं ताकि बद्रीनाथ धाम के दर्शन जल्द से जल्द कर सके। और अब बात करेंगे चुनावों की। अगर बीजेपी को वोट दिया तो मोदी नहीं शाह को जाएगा। अरविंद केजरीवाल के इस सियासी तीर पर शाह से लेकर के बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की बौखलाहट से साफ है कि वो हार स्वीकार कर चुके हैं। क्या विपक्ष स्वीकार कर चुका है कि आएंगे तो मोदी ही? क्या केजरीवाल भी मान चुके हैं कि जीतेगी तो बीजेपी ही? अगर ये तय है तो फिर क्या इंडिया अलायंस सिर्फ अपनी मौजूदगी के लिए चुनावी मैदान में है? बीच चुनाव इन सवालों के पीछे की वजह है केजरीवाल। हाँ, वही केजरीवाल जो एक दिन पहले तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। अंतरिम जमानत मिली है सिर्फ 21 दिनों की और बाहर आकर सबने सोचा था अपनी पार्टी और गठबंधन को मजबूत करेंगे, लेकिन उनके एक बयान ने मानो मोदी की जीत पर मुहर लगा दी। वो मान चुके हैं कि फिर मोदी ही आएंगे, लेकिन शिगुफा छेड़ दिया कि मोदी की तीसरी पारी में पहले वो योगी को हटाएंगे और फिर खुद 75 साल के हो जाएंगे तो शाह को पीएम बना देंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने दावा किया, शाह का नाम लिया और योगी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, तो जवाब देने खुद अमित शाह उतर आए और केजरीवाल के एक एक दावे को खारिज कर खोखला साबित कर दिया। इनके पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा एक एक साल बारी बारी बन लेंगे। आगे और भी सुनाएंगे कि शाह ने क्या क्या कहा है। पहले इसे समझिए कि केजरीवाल ने अपनी सियासत के लिए शाह को मोदी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर मोदी के सबसे बड़े दूत शाह ने उनकी कहानी को फ्लॉप कर दिया। इस बात पर एक बार फिर गौर कीजिए कि 51 दिनों में केजरीवाल ने तिहाड़ में एक स्टोरी बनाई और उसमें अपनी थ्योरी जोड़ दी। केजरीवाल की कहानी के मुताबिक मोदी तीसरा टर्म पूरा नहीं करेंगे, वो 1 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे, तो 75 की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर होना पड़ेगा। मोदी इस दौरान अपनी गद्दी शाह को सौंप देंगे। मोदी जीतते ही 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे और वहां पर उत्तर प्रदेश में 2 महीनों के बाद यूपी का सीएम कोई और होगा। ये सब बातें केजरीवाल की हैं, तो क्या बीजेपी में फूट डालने के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए केजरीवाल ने ये कहानी बुनी? मगर इतना तो वो मान चुके हैं कि जीतेंगे मोदी ही, तभी तो ये सब होगा। मतलब अपनी थ्योरी और स्टोरी में भी केजरीवाल मोदी को ही विजेता मान चुके हैं। से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला व्यक्ति वो दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे, कितना हास्यास्पद लगता है। केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। चुनावी मौका है तो सब सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, मगर तिहाड़ से आने वाले केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो किया, अपनी पार्टी का प्रचार किया, मगर वो इससे पहले ही मोदी की जीत पर मुहर लगा के संभले और फिर बीजेपी को रोकने के दावे करने लगी। सट्टा बाजार से लेकर एक्सपर्ट्स का हवाला देने लगे, राज्यों के नाम गिनाने लगे कि कैसे बीजेपी 400 पार नहीं लाएगी और 230 पर ही रुक जाएगी। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है
इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं। केजरीवाल नंबर गेम में उलझाने से पहले खुद ही फंस गए। मोदी, शाह और योगी की केमिस्ट्री बिगाड़ने की कोशिश कर वो निशाने पर आ गए। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है। बंगला रोड, एग्जीबिशन रोड, चौराहा, कदमकुआ, उमा सिनेमा हॉल, साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए गांधी मैदान के पास उद्योग भवन जाकर के समाप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी में तूफानी चुनाव प्रचार रहने वाला है। यूपी के 3 जिलों में हुंकार भरेंगे अमित शाह। सुबह 11:30 बजे प्रतापगढ़ के हीरागंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे के करीब अमित शाह रायबरेली में वोट की अपील करेंगे। गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी नेता अनिल विज ने केजरीवाल की जमानत पर कसा तंज कहा। जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है। वो मुख्यमंत्री केजरीवाल गया था, लेकिन वो जमानत हुई है वो केवल केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है। अरविंद केजरीवाल के बयानों पर बीजेपी के नेताओं का हमला जारी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर बोला हमला। अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर के अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। देश के लोग पीएम मोदी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं। केजरीवाल जी जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी बेल पर है और केवल चुनाव तक के लिए हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा, कहा ऐतिहासिक जीत के साथ मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें इस बार जीतेंगे। इंदौर मालवा मोदी में हुआ है। इंदौर ने अपने रिकॉर्ड तोड़ने का मन बना लिया है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महरौली में पहला रोड शो किया। रोड शो के दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा बीजेपी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया। दिल्ली में बीजेपी को 0 सीट मिल रही है। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही एक्शन में सीएम केजरीवाल। आज सभी विधायकों की बुलाई बैठक। केजरीवाल के आवास पर जुटेंगे विधायक। माना जा रहा है कि आगामी दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 3 जिलों में करेंगे तूफानी प्रचार। सीतापुर, बहराइच, अमेठी में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे के करीब सीतापुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। बहराइच में लोकसभा कैसरगंज की आयोजित जनसभा में वोट की अपील करेंगे। 3 बजे के करीब अमेठी में भरेंगे हुंकार। बिहार के बेगूसराय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। कहा मजबूत सरकार में दुश्मन औकात में रहते हैं। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। जब मजबूर सरकार होती है तो आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता है। झारखंड के चतरा में पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने चतरा में लोगों की भीड़ का वीडियो साझा करते हुए लिखा, चतरा में चौतरफा उमड़ा जनसैलाब। झारखंड में बीजेपी एनडीए की रिकॉर्ड विजय का जय घोष है। पीएम मोदी के नामांकन से पहले वाराणसी के दशमेश घाट पर बीजेपी का मेगा शो 1000 ड्रोन से लेजर शो के जरिए 10 साल की उपलब्धि दिखाई। ड्रोन शो में काशी विश्वनाथ धाम के बदले स्वरूप के साथ गंगा आरती, नमो घाट, गंगा विलास क्रूज और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल की आकृति आसमान में दिखाई थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के बहराइच में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी आनंद गौड़ के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम धामी के रोड शो में उमड़ी हजारों की संख्या में भीड़। बिहार के सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। कहा ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। 9 बच्चे पैदा किए, बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया, बेटा को मंत्री बना दिया। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है।
आरोप लगा हट गए, अब पत्नी को बनवा दिया। आप जरा बताइए कौन सा आदमी है जी? अपने हटता है और अपनी पत्नी को बनवा देता है। यानी कोई पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, सबको परिवार से मतलब है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मंडपम में भारतीय मध्यस्थता वार का उद्घाटन किया है। इस दौरान कहा है कि आर्बिट्रेट इन मेक इंडिया इन इंडिया का एक मुख्य पहलू है और मध्यस्थता विकसित भारत की यात्रा में सहायक होगी। सूरत क्राइम ब्रांच ने मौलवी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। हिंदू नेताओं को जान से मारने की धमकी देने वाले मोहम्मद अली को गुजरात पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया। उसके पाकिस्तान से लिंक भी है। पाकिस्तान के एक व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। उसी ग्रुप में गुजरात का मौलाना सोहेल खान भी था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि। मंडी के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से सेब, पिकानट, अखरोट और नाशपाती जैसे फलों की फसल को नुकसान पहुंचा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट मामले में नोएडा पुलिस ने नोटिस जारी किया है। नोएडा पुलिस का आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश के खिलाफ एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। एनआईए ने जम्मू इलाके के डोडा, किश्तवाड़, रामबन जिलों में 6 जगह पर छापे मारे हैं, जहां से बड़ी मात्रा में साजिश से जुड़े हुए दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए। और वहीं आपको बताएं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 5 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकियों ने उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में पाकिस्तान से घुसपैठ की। बसंतगढ़ मुठभेड़ मामले में पुलिस ने एक आतंकी मददगार को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने 5 आतंकियों की सूचना देने वाले को 5 से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के वाटर टैंक में मिले अज्ञात महिला के शव की हत्या का खुलासा। मां और बेटा गिरफ्तार, दोनों ने मिलकर रची थी हत्या की साजिश। यूपी के बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा में स्नान कर रहे 3 भाई अचानक डूबे। मौके पर मौजूद पीएसी के जवानों ने 2 युवकों को बचाया। एक युवक पानी के तेज बहाव में डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध हालत में हुई मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया गला दबाकर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुआ एक शख्स का मक्का के खेत में मिला शव। गांव में दहशत का माहौल। 2 दिन से लगातार परिजन कर रहे थे तलाश। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक डॉगी आराम से कार से डैशबोर्ड पर सो रहा है। डैशबोर्ड पर सोने में कितना मजा आता है, इसका अंदाजा आपको वीडियो देख करके हो जाएगा। कुत्ते की मस्ती करने का वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसका कारण ये कि कुत्तों को सबसे ज्यादा इंसानी प्यार मिलता है और ये सबसे ज्यादा व्यूज सोशल मीडिया पर बटोरते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक डॉगी कार के डैशबोर्ड पर आराम फरमा रहा है। आप इस डॉगी को कार की सवारी का आनंद लेते देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि डैशबोर्ड पर बैठा डॉगी अपने मालिक को कितने प्यार से देखता है और मालिक के सिर पर थपथपाने के बाद डॉगी फिर से नींद लेने लगता है। और वायरल वर्ल्ड में एक ऐसा ही वीडियो आपको फिर से दिखाते जाए। एक युवक ड्रोन में बैठकर उड़ने का आनंद ले रहा है। ये वीडियो देखकर के आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी संभव है। कभी ये सोचना भी कि कार हवा में उड़ेगी या फिर एक छोटी सी हेलीकॉप्टर जो हमारे छतों पर उतरेगी एक सपने की तरह था, मगर अब ये एक हकीकत है। इस वायरल वीडियो की बात ही कुछ और है, जिसमें एक शख्स एक छोटी सी ड्रोन में बैठकर मजे से उड़ता नजर आ रहा है। पांडा के बच्चे का एक क्यूट वीडियो